हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट की तैयारियां शुरू। वजीर आजम ने बजट के हवाले से हंगामी इजलास आज बुला लिया। वजारत खजाना के हुक्काम बजट पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजट से मुतालिक अहम हिदायत देंगे। नए माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना हो गए। वजीर आजम दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में 25 मई को होने वाले लॉन्ग मार्च की गूंज। काबीना ने अवाम को हकीकी आज़ादी मार्च को मुस्तरद करने पर मुबारकबाद दे दी। कानून नाफिज करने वाले तमाम एहलकारों को फराइज बखूबी अंजाम देने पर खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने इजलास को बावर कराया कि रियासत मुखालिफ कोई लॉन्ग मार्च हुआ तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा। काबीना का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का नोटिस, शदीद तशवीश का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने काबीना को ब्रीफिंग देते हुए कहा, 25 मई को खूनी मार्च सियासी नहीं बल्कि रियासत मुखालिफ साजिश थी। केपी हुकूमत के वसाइल से केपी हाउस में मुसल्लह जत्थों को जमा किया गया। गिलगित बल्दिस्तान के वज़ीर आला ने भी पुलिस पर हमला किया। ये सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि बाज़ रियासत पर हमले की कोशिश थी। वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस में अहम पेशरफ। लाहौर की इंसदाद मंशियात कोर्ट ने राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। अदालत ने 25 जून को फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस मुकर्रर कर दिया। अदालत ने राना सनाउल्लाह की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त पर ANF से जवाब भी तलब कर लिया। हुकूमती वज़रा और खुद वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे PTI हुकूमत के 3.5 साला दौर से ज्यादा हैं। फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा कि हुकूमत का पैसा तमाशबीन अय्याशियों पर लुटा रहे हैं। हुकूमत तरक्याती बजट रोककर मीडिया को इश्तिहार दे रही है, इससे अहमकाना पॉलिसी क्या होगी। साम्राज्यी ताकतें मौजूदा हुकूमत को मिलकर भी नहीं बचा सकती। एक वोट की हुकूमत अन करीब अपनी सियासी कबर खुद खोद कर रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपने एक ट्वीट में लिखा, लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी सियासी तौर पर इनको ले डूबेगी। साबित हो गया कि इंटरनेशनल भिखारी है। साजिश से आई हुई हुकूमत लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। वो डी चौक के भगोड़े हैं। आइन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा, अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मजमून साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। ये करप्शन बचाओ मार्च अब दोबारा आप कहां से लोग लाएंगे ये खुदा ही जानता है, मगर मैं दोहरा दूं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। करप्शन के मुकदमा जो पंजाब में हैं, हम आपके खिलाफ उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम अपनी फोर्सेस, अफसरान, अपनी सपा, अपने IG के साथ खड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म पर गिरफ्तारी का खौफ तारी है। अफवाहें थी कि इमरान खान बनिगाना चले गए। सूबाई वज़ीर पंजाब अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दोबारा लॉन्ग मार्च की कोशिश की गई तो दोबारा भी रोकेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अमन अमान तबाह नहीं करने देंगे। अवाम पर बिजली बम का एक और वार। महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दायर CPA की दरख्वास्त पर किया गया। मंजूरी के बाद सारिफीन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत लोड शेडिंग के फ्रीज को कंट्रोल करने में नाकाम। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट बढ़ गया। बिजली के तलब 28,200 जबकि रसद 21,200 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में 6 से 8, दही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया इससे भी ज्यादा हो गया।
घंटे पे घंटे जा रही है, घंटा आ रही है, घंटा जा रही है, यही सूरत हाल है। गर्मी का बुरा हाल है। लाइट तकरीबन हर घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जाती है। एलानिया भी जो है वो है, लेकिन एलानिया के अलावा भी जा रही है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। आटा, घी, तेल, चावल और दालों समेत दीगर अशियाए खुरोनोश की कीमतें कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शहरी कहते हैं अब कुछ भी सस्ता नहीं, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। महंगाई इस तेजी से बढ़ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि घर चलाएं तो कैसे चलाएं। बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, खाना पीना, अद्वियात, यहाँ तक के मरना भी सस्ता नहीं पड़ता। देखिए पेट्रोल महंगा होने का हुआ है, जैसे ही कि देखिए अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई हैं। आप दाल, चीनी देखो, आटा देखो, सब कुछ महंगा हो गया है। गोश्त आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आटा, घी, चीनी, दालें, हर चीज़ का ही रेट अप आ गया। और हमारे पास एक रिक्शे का मामूली सा काम है ये, कब 500 रुपये, 600 रुपये, हद 800 या हद 1000 रुपये हम किसी दिन लेके जाते हैं घर में। हमारे बताएं घर के गुजारे कैसे होंगे। ज़रा दालें भी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही। जब तक ये पेट्रोल नीचे नहीं आएगा तब तक यही हाल रहेगा। कल कोर्ट में पहले तो जहाँ तक मुझे बताया गया है, टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराज़गी का इजहार किया और आईजी जो हमारे एक्टिंग आईजी थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए। मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का। मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर KPK से भी बात की है कि हमारी मदद करें। वज़ीर आला सिंध ने आईजी तब्दीली के अदालती हुक्म को नामुनासिब करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, मेरी नज़र में कायम मुकाम आईजी के बारे में अदालत का हुक्म नामुनासिब था। आईजी की तकरीर विफाक की मुशावरत से होती है। सिंध में कायम मुकाम आईजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुस्तकिल आईजी की तकरीर के लिए मुशावरत जारी है। पंजाब पुलिस ने ज़िक्रिया एक्सप्रेस वाक़े के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। आईजी रेलवेज और दीगर हुकाम ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया, खातून से ज्यादती के वाक़े के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारी एक चैलेंज था, तीनों का DNA कराया जाएगा। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी की अदालत में दुआ जहरा के अफवाह से मुतालिक केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाहार गवाह को पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुल्जिमान के रिमांड में 4 जून तक तौसी कर दी। लाहौर के थाना नवाकोट की हदूद में पुलिस एहलकार ने जायदाद के तनाज़े पर बहन को खत्म कर दिया। मुल्जिम ने वारदात के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। वाक़े के बाद पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। तख़ील आयात कुरानी का आमेज़िश पर पुरकशिश रंगों की हुरूफ नज़ाकत से और अल्फाज लताफत से करतास पर उतारे गए। ये तख्लीक है हुनहार तालिबा के हाथों से बने फन पारों की। रहीम यार खान की, नसीम फातिमा के बनाए गए फन पारों ने धूम मचा दी। बदीन की बाहिम्मत खातून पाकिस्तान का फख्र और मिसाल बन गई। अमीना खास खेली 6 साल से मोटरसाइकिल पर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाती हैं। घरेलू जिम्मेदारियां भी कभी फराइज में आड़े नहीं आने दी। एक और पाकिस्तानी को पहमा का कारनामा। असद अली मेमन ने शुमाली अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी देनाली को सर कर लिया। असद अली ने अलास्का में मौजूद 6190 मीटर बुलंद चोटी को सर किया। इससे कबल माउंट केली, मांजरो, अकोंगवा और एलरोस को सर कर चुके हैं। T20 के बाद वनडे सीरीज का मिशन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का आगाज कल से होगा। एक रोजा मैचेस की ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई कर दी गई। बिस्मा मारूफ और चमारिया तपतु ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। पहला मैच कल साउथ एंड क्लब में खेला जाएगा। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, अदाकार और फिल्म साज इनायत हुसैन भट्टी को दुनिया से गुजरे आज 23 बरस बीत गए। इन्हें पाकिस्तान का पहला फिल्म स्टार प्लेबैक गुलकार भी कहा जाता है। इनके गाए हुए उर्दू और पंजाबी गीत आज तक यकसा पसंद किए जाते हैं।